हमको धमका रहे हो, हमको धमका रहे हो कि हम सड़क पे उतरेंगे। मेरा अपना घर बेच दूंगा, मैं अपने शरीर को बेच दूंगा, एक एक किडनी बेच दूंगा। आप लो तो सही, ये 3 जगह आप हमें दे दीजिए, भाईचारे के नाते हम 300 मस्जिद देंगे आपको, चाहे मेरे को उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। आई डोंट माइंड। नहीं है मस्जिद की सीढ़ियों से कैसे बाहर आएंगे ठाकुर जी? अयोध्या के बाद अब क्या काशी की बारी है? कृष्ण जन्मभूमि से अब क्या हटाई जाएगी ईदगाह मस्जिद? मुस्लिम धर्म गुरुओं को श्री देवकीनंदन ठाकुर ने दिखाया आईना। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महाराज जी, तथ्यों के साथ आप जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं वो समझ में मुझे भी आता है, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कानूनी प्रक्रिया के जरिए आप इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपने कहा जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर आंदोलन भी करेंगे, यानी कि सड़कों पर भी उतरेंगे। और आपके इसी विवादित बयान को लेकर हाल ही में एक मैंने खबर में देखा कि एक मौलाना शहाबुद्दीन बरेली के ही हैं, उन्होंने ये बोल दिया है कि अगर वो सड़कों पे उतरेंगे तो हम भी सड़कों पे उतरेंगे, ये संकेत देंगे कि हम भी तमाशा नहीं देखेंगे। नहीं तो एक तरह से वो भी ये विरोध, एक तरह से वो भी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपकी जो बयान है, जो आंदोलन, जो दोबारा से विवाद उठा है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, तो दो धर्मों को एक दूसरे के आमने सामने ला रहा है, वो ऐसा आरोप आप पर लगा? नहीं, आरोप उन पे लगना चाहिए कि मुझ पे लगना चाहिए? मेरे भगवान को कब्जा करने के बाद वो मुझ पे आरोप लगाते हैं तो उनकी असलियत दिखती है कि नहीं? इसमें मेरा क्या दोष है? ये किताब जो है ये मुस्लिम किसी व्यक्ति ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी है। उसको रोको ना, जाके कहो ये इतिहास गलत है। अब मुझे क्यों कह रहे हो भाई? अगर मुझे ये पता चला है कि मेरा भगवान वहां है तो ऐसे लोगों को तो पहले बोलना चाहिए कि नहीं, अगर ऐसा भगवान है, इनका भगवान ऐसी मान्यता है, लोग हैं, ऐसा इतिहास में लिखा है, तो हम चलते हैं साथ में, सीढ़ियां तो खुद बानी है, हम चेक करेंगे। अगर है तो भैया आप हिंदू हो, आप हमारे भाई हो, ले जाओ, जो खर्चा होगा मैं दूंगा। मेरा अपना घर बेच दूंगा, मैं अपने शरीर को बेच दूंगा, एक एक किडनी बेच दूंगा। आप लो तो सही, मेरे भगवान तो भाईचारे के नाम पे और क्या कर सकता है इंसान? मैं तो बेचने को तैयार हूं, आप ले लो। और हमको धमका रहे हो, हमको धमका रहे हो कि हम सड़क पे उतरेंगे? आप हैं कौन सड़क पे उतरेंगे? हम हमारी भावनाओं को डैमेज करेंगे, हमारी धार्मिक भावनाओं को डैमेज करेंगे, हमारे बच्चों को डैमेज करेंगे, ऊपर से हमको धमकाएंगे कि हम भी सड़क पे उतरेंगे। मैं तो कृष्ण को लाने के लिए सड़क पे उतर रहा हूं, तुम किसके लिए उतरोगे? तुम तो हमें डराने के लिए उतरोगे ना। मेरा तो उद्देश्य है, मेरा तो एम है कि मैं चाहता हूं मेरा कृष्ण आगरा की वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से निकल आए। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बताओ तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैंने कोई तुम्हारी कुरान का अपमान किया है, मैंने तुम्हारी मस्जिद का अपमान किया है, मैंने तुम्हारे किसी रिलीजियस फीलिंग को अपमानित किया तो मुझे बता दो, मुझे कुछ सजा दो। जब मैं तुमसे कुछ ऐसा कह नहीं रहा, मैं तो अपने कृष्ण को लाने के लिए सड़क पे उतरूंगा, और उतरूंगा। वो सारे आ जाएं, 57 कंट्रियां, वो सारे उतर जाएं सड़क पे, मैं फिर भी उतरूंगा। जब तक मेरा कृष्ण आजाद नहीं होगा, मैं हर एक पल उसी कृष्ण को आजाद करने के लिए लड़ूंगा, चाहे मेरे को उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। आई डोंट माइंड। अब जो कि अल्टीमेटम की जो समय सीमा खत्म हो रही है, तो अब आगे आपका क्या है? मतलब किस तरह से आगे करेंगे आप? अब हम 2 तरीके से लड़ाई लड़ेंगे जी। पहली, हम कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ेंगे। हम जो कानून, हमें संविधान जो अधिकार देता है, उस संविधान का प्रयोग करेंगे, और हम वहां जाकर उस चीज का प्रयोग करेंगे, और आगरा में कोर्ट में जाएंगे और वहां से कहेंगे कि हमें जांच कराई जाए। तो पहला ऑप्शन हमारा संवैधानिक कानूनी तौर पे। दूसरा संवैधानिक रोल, हम लोग जन जागृति करेंगे, लोगों को जगाएंगे और एक विशालकाय जन आंदोलन करेंगे। जी। विशालकाय जन आंदोलन जो होगा वो एक ऐसा होगा जो संवैधानिक होगा और पूरे विश्व को ये बताएगा कि जब सनातनी आंदोलन करते हैं तो उससे पूरी मानवता और मानवता की अस्मिता का सम्मान होता है, अपमान नहीं होता है। राम मंदिर विवाद को लेकर जब कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई, रास्ता साफ हुआ, तो एक नारा गूंजा गया कि राम मंदिर तो सिर्फ एक झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। आप भी यही मानते हैं? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो मथुरा का जो पूरा विवाद है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, ईदगाह और बगल में हमारे प्रभु कृष्ण के मंदिर, ये विवाद कैसे सुलझेगा? कैसे उस जन्मस्थली पर हम सनातनी लोग अपने प्रभु कृष्ण के भव्य मंदिर के दर्शन कर सकेंगे? देखिए, मैंने जिस समय राम मंदिर पर निर्णय भी नहीं आया था, जी।
ये बात शायद तब की है जब अखिलेश सरकार थी उत्तर प्रदेश में और कुंभ चल रहा था। उस समय हम 1 लाख लोगों को लेकर प्रयागराज में, 1 लाख में कह रहा हूं, मतलब ज्यादा ही होंगे, मैं क्योंकि मेरी आदत है होता ज्यादा है, कम बोलता हूं। कई लोगों का आजकल माहौल दूसरा है ना, तो मैं कम बोलता हूं। तो 1 लाख मैं बोल रहा हूं तो मीन्स उस समय ज्यादा ही होंगे। तो पैदल मार्च हम लोगों ने किया था, यात्रा की थी, कम से कम 3.5-4 किलोमीटर हम लोग चले थे, और 4 नहीं ज्यादा ही होगा, 5-6 किलोमीटर होगा, वहां से पंडाल दूर बना था। उस समय हमने कानपुर में भी हमने यात्रा की थी राम मंदिर के निर्णय के लिए, ठीक। कानपुर में भी हमने राम मंदिर के लिए यात्रा की थी, और उस समय आप सब पत्रकार बंधु वहां थे। हमने ये कहा था कि सनातनियों से ज्यादा अच्छा भाईचारा कोई नहीं निभा सकता। आप सब जानते हैं औरंगजेब ने ये सब मंदिर तोड़वाए, ये सब जानते हैं। औरंगजेब ने नहीं, और पूर्व पहले भी तोड़े गए। हमारी 3 जगह हमारे प्राण बसते हैं, अयोध्या में, काशी में और मथुरा में। ये 3 जगह आप हमें दे दीजिए, भाईचारे के नाते हम 300 मस्जिद देंगे आपको, भाईचारे के नाम मैं बनवा के दूंगा। मैंने ये कहा था उस समय जी 300 मस्जिद बनवाऊंगा। अब ये मेरे भाईचारे में कहां कमी रह गई? मैं तो यही चाहता हूं, तुम अपनी जगह पूजा करो, मैं अपनी जगह पूजा करता हूं। लेकिन मेरा तो कोई भाईचारा सुना ही नहीं, कि मैसेज ही नहीं सुना मेरा। तो कॉल भी देख के मिस कॉल है, उठाई नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। अब जब राम मंदिर का ऑर्डर हो गया, तो अब कृष्ण मंदिर का ऑर्डर भी हम कानून के हाथ अपने संविधान से लेंगे। और जो लड़ाई है वो तो 47 से पहले की है, वो राम मंदिर की भी लड़ाई है, मथुरा की भी लड़ाई है, और अयोध्या की भी लड़ाई थी। कृष्ण की, शिव की भी, काशी की लड़ाई, वो तो 47 से पहले की। जी तो हम लोगों को ये बात उस समय भी हमने कही थी कि 3 मंदिर दे दो, 3 मस्जिद, 300 मस्जिद ले लो। नहीं सुनवाई हुई, तो आपने राजी से नहीं लिया तो हमने कोर्ट से मांगेंगे। कोर्ट से तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हर एक कंट्री में हर एक व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार है। तो वहां से गए, वहां से मिल गया। वैसे हम मथुरा का भी न्याय करवाएंगे, वहीं जाएंगे, वहीं से लेके आएंगे। रही बात आपने 91 वर्शिप की बात की है, मुझे एक बात बता दीजिए, विश्व में ऐसी कोई कंट्री है जो विश्व में बहुसंख्यक लोगों को, अपनी कंट्री के बहुसंख्यक लोगों को अपने अधिकार के लिए कोर्ट जाने से रोके? है कोई कंट्री? ऐसा कानून तो पाकिस्तान में नहीं है। जी क्या हम पाकिस्तान में भी ऐसे कानून की आशा रखेंगे? वहां भी नहीं है कि बहुसंख्यक लोग अपनी बात को रखने के लिए, अपनी आस्था को रखने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो हमने तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है, मैंने खुद ने डाली हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 1991 वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। तो वहां से भी हम सुनना चाहें, हम तो कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से डे बाय डे सुनवाई करके पहले तो 91 हटवाओ,